आप सभी भाइयों का स्वागत है 28 मार्च की वेदर रिपोर्ट में। देखेंगे कि किन किन भारत के राज्यों पर मौसम किस तरह का रहेगा, कहां पर होगी बारिश और कहां पर निकलेगी धूप। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल भारत के कुछ राज्यों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और आज बारिश की गतिविधियां भी हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों पर, राजस्थान के कुछ भागों पर हालांकि कल देर रात्रि में देखने को मिली है। और इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल जो हैं बने हुए थे। हालांकि दोपहर से शाम के समय धीरे धीरे वे आगे की तरफ बढ़ गए। तो मुजफ्फरनगर और आगरा, मथुरा के आसपास या हापुड़ के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। ठीक इसी प्रकार करनाल, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर, दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं मेघ गर्जना के साथ। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं भी चली हैं। अब बात करें 28 मार्च की, तो 28 मार्च में एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। इसका सबसे पहले असर दिखाई देगा पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले पर। यहाँ पर सुबह से ही बादल, आपको 7:30-8 बजे से सुबह से ही बादल दिखाई देने लग जाएंगे। हो सकता है कदुका भागों पर तेज हवाएं चले, बूंदाबांदी हो। तकरीबन दोपहर तक पंजाब के भागों पर भी संभावना तो है कि दोपहर से पहले ही बादल जो है पहुंच जाएंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा के भागों पर ये बादल पहुंचते पहुंचते दोपहर से शाम का समय हो सकता है। और राजस्थान के भागों पर भी, जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भाग हैं, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी शाम के समय, जैसे कि दोपहर से शाम का समय होगा, तो बादल और घने होने शुरू हो जाएंगे। कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर जो ये पश्चिम विक्षोभ है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इसके कारण भी उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों पर सुबह के समय बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि संभावनाएं फिर ये है कि दोपहर तक मौसम साफ हो जाएगा। धूप तो ज़्यादातर भागों पर ही देखने को मिलने वाली है। सुबह से ही कुछ पूर्वी भागों पर ही बादल दिखाई देंगे, क्योंकि ये बिहार के भागों से थोड़ी बहुत कुछ इलाकों पर बारिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लगभग धूप ही देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल कहीं कहीं पर छितराए हुए दिखाई दे सकते हैं दोपहर के समय भी, या दोपहर से शाम के समय भी, क्योंकि यहाँ से जब नवा पश्चिम विक्षोभ आएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना 28 मार्च में है। 29 मार्च में नया स्ट्रॉन्ग WD आ रहा है। उसकी वजह से कई राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। 29, 30 और 31 और यहाँ तक कि 1 अप्रैल तक भी हमें नजर आ रही है। ये 28 मार्च की वेदर रिपोर्ट है। ये 29 मार्च की वेदर रिपोर्ट है। मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कई राज्यों पर है। और यहाँ पर ये जो अपडेट है 30 यहाँ पर मार्च का है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 31 मार्च में भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के है भागों पर है। और यहाँ पर 1 अप्रैल में भी बारिश यानी कि बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। और 2 अप्रैल में इन मध्य भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ होने लगेगा। तो इस तरह से ये जो अपडेट हैं दोस्तों, ये बारिश के हैं। और 29, 30, 31 के दौरान तो हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है, चाहे इसमें पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के भाग हो। तो आइए देखते हैं कि 28 मार्च में किस तरह का फिलहाल मौसम रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर हमें संभावनाएं नजर आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पंजाब पर अमृतसर, फाजिलका, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावा शहर के आसपास के मोगा के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर से पहले ही बादल पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है कि दोपहर के समय या दोपहर से पहले भी या दोपहर के बाद भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चले, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी। हरियाणा पर सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की संभावनाएं कम रहेगी। तेज हवाएं चल सकती है, बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, बारिश की थोड़ी सी संभावना यहाँ पर कम रहेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ये बादल आते आते काफी कमजोर पड़ जाएंगे। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर सुबह, जैसे कि मैंने बताया कि जैसलमेर के भागों पर सुबह से ही, और फिर वे धीरे धीरे दोपहर तक आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के भागों पर यहाँ पर हो सकता है कि दोपहर के बाद ही बादल जो है वे दिखाई दे और कई भागों पर तेज हवाएं चले, मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी। इधर उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत सुबह के समय बादल दिखाई दे सकते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर, बलरामपुर के आसपास के भागों पर, और हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर रात सुबह के समय बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और यहाँ पर पटना, दरभंगा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल के भी और झारखंड के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य दक्षिणी उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना के भागों पर भी लगभग यहाँ पर तो मौसम साफ रहेगा। हालांकि कर्नाटक और केरल के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों अपडेट है, आगे के अपडेट मैंने आपको पहले ही दिखला दिए हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर बनी हुई है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।